हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। और मैं हूँ नेहा संदीप तिवारी और स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल पर। और अभी हो गई है शाम के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 हो रहा है, 5:30 पौने 6। मैंने ये आलू की कलहारी बनाई है थोड़ी सी, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और अभी जस्ट मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आलू भट्टा भी बना लेती हूँ। आलू भट्टे की सब्ज़ी बना रही हूँ, यानी बन गए, छौंक लगा दिया है मैंने। अब वो बस धीमी आंच में भूंज रही है। और उसके बाद रोटी चावल बनाऊँगी। सवेरे आलू बॉईल किया था, तो उसी के रस्से की सब्ज़ी बनाई थी ये। और अभी आलू की भुजिया बनाई है, यानी कल्हारी बोलते हैं, जो व्रत में खाने वाली सब्ज़ी होती है ना, वो है। पर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आती है वो सब्ज़ी। और आटा गूंद के रखा है, चावल चढ़ा दूँगी गरम गरम। और रोटी और आटा, यानी रोटी और चावल ये तो गरम ही चलेगा। तो सब्ज़ी मैंने छौंक लगा दी है। और अब मैं छोड़ूंगी इन लोगों को, डॉगीज़ को, क्योंकि ये सुसु वगैरह कर लेंगे। इनका सुसु पोटी करने का टाइम हो गया है, तो ये लोग बालकनी में करते हैं। तो अभी इन लोगों को छोड़ देती हूँ ताकि ये लोग अपना काम ख़त्म करेंगे। हालांकि ये खुल रही है, सिर्फ जो मदर है ना इधर वाली, उसको यानी 2 को पपीज़ हुए हैं, एक ये है और एक ये। एक मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पहले हुए थे, अभी चलने फिरने लग गए हैं बढ़िया। तो देखो कैसे देख रहा है डिंगरू। और यानी खाने पीने चलने फिरने सब लग गए हैं। और ये दूसरे हैं, ये जो अभी 8 दिन पहले हुए हैं। और इसमें 5 बच्चे हुए थे। एक का मैंने शॉर्ट्स भी डाला था जो बहुत सीरियस था, वीडियो भी डाला था, तो एक्सपायर हो गया है। बस 3 ही हैं। तो ये है 3 बच्चे। और ये मैडम जी यहाँ बैठी हुई है, इनको सबको मैंने ट्रिम कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा भी थी और केयर नहीं हो पा रही थी इन लोगों की, क्योंकि बाल रोज करना पड़ता है। बच्चे होने के बाद में बच्चे की केयर और उनके बहुत शेडिंग होता है। यानी वो बहुत ज़्यादा नहीं होता लेकिन होता है शेडिंग। फिर कपड़ों में बाल ही बाल, खाने में सब तरफ। और मैं घर में ही रखती हूँ ना इनको, क्योंकि गर्मी इतनी है। तो ये बेडरूम में ही रखती हूँ, एसी लगा रहता है इन लोगों के लिए। और अभी तो शाम हो गई है तो फ़ैन चला दिया है, तो उस हिसाब से तो बस अभी यही सब चीज़ें चल रही है। और काम भी चल रहे हैं। अभी मुझे नहा के पूजा वूजा करनी है, क्योंकि आज मंडे है तो मेरा व्रत भी है। और पूजा मैं शाम के टाइम में है ना मैक्सिमम यहाँ बैठती हूँ, लेकिन अभी धूप है, बहुत ठंडा मौसम नहीं हुआ है। लेकिन मैं अभी ब्लॉग शूट कर रही थी तो सोचा कि यही बैठ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ रोशनी भी बहुत, यानी उजेला वगैरह वगैरह बहुत अच्छा आता है और कंफर्टेबल लगता है मुझे यहाँ पर बैठना। तो अभी कुछ अटपटे से शॉर्ट्स बनाए हैं मैंने, 3-4 टाइप के और वो थोड़ा फ़नी क्रिएट करने की कोशिश करी है कि कुछ तो मज़ा आप लोगों को भी आए। और बस चल रहा है यूट्यूब का काम, सोशल मीडिया में दिन भर रोज चलता है ये भी। और अच्छा लगता है मुझे मेरे नए घर में। घर तो आप लोगों को मैंने दिखाया ही है। एक प्रॉपर शूट मैंने अभी भी नहीं लिया क्योंकि काम अभी भी बाकी है। हाँ आजा, बोल रहा आजा बिट्टू, इधर आओ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, आजा जल्दी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बबल, इतना प्यार इतना प्यार। चलो हाँ चलो बैठो यहीं। तीनों को छोड़ दिया है, अब ये लोग खेल लेंगे थोड़ी देर, आधा 1 घंटा, फिर यानी रिलैक्स हो जाते हैं ये भी बेचारे। बिन मुँह के जानवर है, बोल नहीं सकते हैं, बट है बहुत प्यार रहता है इनको इंसान से ज़्यादा। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे हर एक व्लॉग में कि इंसान से ज़्यादा ही वफादार होते हैं डॉग्स। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। और हाँ, ये जो घर बना है ना, इतनी आसानी से नहीं बनती है कोई भी चीज़, और बहुत स्ट्रगल है इस चीज़ के पीछे हम लोगों का, मेरे और मेरे हस्बैंड का। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और साथ में हमने भी। यानी ये जो ज़मीन है
ये तो हमने समझ लीजिए पहले ही ख़रीद के रखी हुई थी और बहुत कम रेट में हमको मिल गई थी। तब ये जो पूरी जगह है ना, पूरी जगह खेती की जगह थी, एक मकान नहीं था यहाँ पर, एक भी मकान नहीं था, पूरा जंगल साइड एरिया था। और हम लोग दिल्ली जाने के पहले ही इसको ले लिए थे और ज़मीन हमने ले लिए थे, समझ लीजिए आप 2012 या 13 में हमने ये ज़मीन ख़रीद ली थी। आज 10 साल हो गया है। उसके बाद में हम लोग गांव शिफ्ट हो गए थे, यानी रिटायरमेंट आए ना हस्बैंड, तो रिटायरमेंट आने के बाद में हम लोग गांव शिफ्ट हो गए थे। लेकिन बच्चों का एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें होता है ना, सोशल मीडिया में पता नहीं लोग कैसे सब कुछ बता देते हैं। अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और एक होता है कि हम लोग फैमिली वाले लोग हैं, घर की बहुत सारी ऐसी पर्सनल बातें होती है, सबके घर में ऊंच नीच होती है, उतार चढ़ाव होता है, सब कुछ होता है। लेकिन ये चीज़ सही है, जिसने भी कहा है ये चीज़ सही है कि लड़कियों का ना मायका होता है ना ससुराल होता है। लड़कियों का जो यानी वो संभालने को तो हर एक चीज़ संभालने की कोशिश करती है, बट सामने वाले के एफर्ट्स यानी सामने से उसको वो रिस्पांस नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से मोस्टली लड़कियां अपना अलग घर बनाने को सोचती है। हम लोगों की नज़रों में ये चीज़, मैक्सिमम लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि होता है बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मायके में जाओ तो ये तुम्हारा घर नहीं है, ससुराल जाओ तो ये तुम्हारा घर नहीं है। हर जगह में हमको दूसरों के हिसाब से, जब तक के मायके में रहो तो मायके वाले बोलते हैं कि अपने घर में जा कर के जो चाहे वो करो, तुम फ्रीडम लो, जैसा रहना है वैसा रहो। और ससुराल में जाओ तो वहाँ बोला जाता है कि हम यहाँ पर हमारे हिसाब से रहो। तो मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, एक हद तक के हर एक चीज़ अच्छी लगती है कि एडजस्टमेंट कर लो, उनके हिसाब से रहो। जहाँ तक के जो चीज़ सही है वहाँ तक के वो चीज़ सही लगती है। लेकिन जहाँ एक हद ख़त्म हो जाती है ना बर्दाश्त की, वहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसी वजह से मजबूरन इंसान को घर के बाहर निकलना पड़ता है, अपनी अलग दुनिया बनानी पड़ती है। और उसके वजह से ही मैंने मेरा ये अपना पर्सनल हाउस बनाया है, और यानी जिसको मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि ये मेरा घर है। तो आज यानी शादी के 16 साल बाद मैं हक से कोई चीज़ को बोल पा रही हूँ कि ये मेरी दुनिया है, ये मेरा घर है। और मैक्सिमम लोगों के साथ में अगर कोई भी मेरी इस बात से एग्री हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर। धीरे धीरे मैं भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी अपने बारे में। लेकिन हाँ, ये चीज़ होती है। और शादी पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से एक हद तक के अगर फैमिली अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा है, अगर फैमिली अच्छी नहीं है ना तो फिर शादी बहुत बेकार चीज़ होती है। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी खुशी के लिए उन्होंने मेरे को ये चीज़ दी है तोहफे में, जो बहुत अनमोल है। तो हमने ये जगह तो 2012-13 में ही ले ली थी। बनाने का मूड तो था नहीं यहाँ पर घर, क्योंकि हम लोगों ने एक जस्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने गांव का भी मकान बनाया है, कारंजे का, यानी मेरा होम टाउन, मेरा ससुराल है, वहाँ का भी मकान बनाया। हम लोग रिटायरमेंट के बाद वहीं गए थे रहने के लिए, लेकिन फिर बच्चों का एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें, हस्बैंड की जॉब जिसके वजह से, और कुछ फैमिली इशू जिसके वजह से हम नागपुर सेटल हो गए। मैं और जब ये घर का काम चालू किए ना, तब मेरा यूट्यूब में चैनल था, बट मैं यूट्यूब को लेकर के सीरियस नहीं थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया और बहुत कुछ आप लोगों को नहीं दिखाया। लेकिन ये जर्नी कंप्लीट होने में पूरा 2.5 साल का टाइम लगा है। 2.5 साल के टाइम में हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है, और एक एक रुपया, एक एक पास की जमा पूंजी, एक एक चीज़ हमने इस घर के लिए अपना एफर्ट्स पूरा दिया है। आज हमने क्या करके ये चीज़ की है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में। और उसी के वजह से मैं अपने, यानी जब मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये उम्मीद से मैंने यूट्यूब पे फिर से कदम बढ़ाया। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर भी अपनी एक पहचान ज़रूर बनाऊँगी। आज मैं आप लोगों को, अब से मैं अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी और अपनी जो मैंने अपनी लाइफ में एफ़र्ट्स किए हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।
तो आज के लिए तो बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरी लाइफ जर्नी या मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक मेरी डिप्रेशन स्टोरी है, जिसमें मैं 5 साल 6 साल डिप्रेशन जैसी ज़िंदगी जी के आई हूँ। तो वो स्टोरी है, मेरा स्ट्रगल है। एक गरीब घर की एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी कब और कैसे बाहर निकली है। एक फ़ौजी की वाइफ हूँ मैं, मेरे हस्बैंड फ़ौज में थे, तो वहाँ मेरा एक स्ट्रगल है मेरी लाइफ का। वो स्ट्रगल आप लोगों को अगर जानना है तो मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो स्टार्टिंग से ही चुनौतियों से भरी हुई थी। और आज मैंने वो चुनौतियाँ किस किस हद तक के कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पार करी है। एक छोटे से तिनके से इतने बड़े घर का सफ़र, एक घोंसले से घर मैंने कैसे बनाया है, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना और हर एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।